Hamid. Welcome to again my second topic, second video, which is a very interesting और काफ़ी important और काफ़ी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी वीडियो जो कि आपको ग्लोबली एनालाइज करना किसी स्टेट को या किसी स्टेट एक्टर को डिफ़ाइन करने के लिए या आपको बताएगी और किसी आइडियोलॉजी को डिफ़ाइन करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। और ये टॉपिक का फर्स्ट थ्योरी है। हम अगर बात करें स्टेट की आइडियोलॉजीज़ की, स्टेट की आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट किस्म की थ्योरीज़ के ऊपर है। हम ये कह सकते हैं कि कोई स्टेट होती है वो इस्लामिक थ्योरी पे बिलीव करती है, कोई रियलिज्म थ्योरी पे बिलीव करती है, या फिर कोई लिबरलिज्म थ्योरी पे बिलीव करती है, या फिर कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म थ्योरी पे बिलीव करती है। शायद आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो आज हम फर्स्ट थ्योरी पे स्टार्ट करेंगे। और ये आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वीडियोस होगा जो कि मैं इसी थ्योरीज के ऊपर हर एक वीडियो डालता रहूँगा और आपको पहुँचाता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो and topic is one of the first and very interesting theory which is communism. जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग में एक सवाल आता है कि व्हाट इज़ कम्युनिज्म और कम्युनिज्म कहाँ से आई और कम्युनिज्म का जो फादर है जिसने ये आइडिया दिया, जिसने ये थ्योरी दी, उसका नाम क्या है। When we talk about the philosopher, that philosopher who has given an idea of communism, who is the Karl Marx, who is a German philosopher, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर था। और उसने बेसिकली ये आइडिया उस बेसिस पे दिया कि जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 1879 के अंदर स्टार्ट हुई, वो बेसिकली जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी तो उसमें ये बात वाज़ेह हो गई थी कि वहाँ पर जो लेबर्स हैं, जो कि वर्किंग क्लास है, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही। एंड ही वाज लुकिंग एट द टाइम दैट वर्किंग क्लास आर द विक्टिमाइजेशन ऑफ द ओनर्स। यानी ओनर्स के जो हम ये कह सकते हैं कि ओनर्स की जो विक्टिमाइजेशन, जो शिकार थे, विक्टिम्स थे, वो विक्टिम्स वर्किंग क्लास थी, जो कि लेबर्स थे। जब उसने देखा कि यार यहाँ पर इनइक्वालिटी, यहाँ पर जो राइट्स ऑफ ह्यूमन है उसको वायलेट किया जा रहा है, तो उसने एक आइडिया दिया जिसका नाम कम्युनिज्म रखा था। एक सोसाइटी स्ट्रक्चर की, एक सोसाइटी का एक आइडिया दिया, स्ट्रक्चर किया कि यार हमें एक ऐसी सोसाइटी में रहना चाहिए जहाँ कम्युनिज्म आइडिया मौजूद हो, जहाँ पर हमें ये कहा जाए कि यार हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, जहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर लेन्स हैं, जहाँ से हम पैसा जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें का जो मालिक है, जो ओनर है, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पब्लिक होगी, वो हमारा इंडिविजुअल होगा, ना कि हम किसी गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देते हैं और वो सारी चीज़ें अपने मुताबिक आवाम के ऊपर एग्जर्ट करें। कम्युनिज्म का माइंडसेट ये है कि सारी चीज़ें आपकी क्या होगी, आवाम के पास होगी, आपकी पब्लिक के पास होगी। ये बेसिकली आइडिया है जो कि कम्युनिज्म का था और ये कार्ल मार्क्स ने दिया था, विच इज़ द फादर ऑफ कम्युनिज्म थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि ये आइडिया क्या प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या ये आइडिया स्टेट के अंदर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, या फिर उस आइडिया को रीस्ट्रक्चर किया गया, उसको रीफॉर्म या ये कह सकते हैं कि रीफॉर्मेशन की गई है उसकी। अब वो जो आइडिया है कम्युनिज्म का आज की स्टेट्स में, या फिर जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया, तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में उस आइडिया को प्रॉपर आइडिया कार्ल मार्क्स का फॉलो नहीं किया गया, बल्कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि कार्ल मार्क्स से फॉलो किए गए, पर
जिसने उसको इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि सोवियत यूनियन, जैसे कि चाइना, उसने कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी थी, कार्ल मार्क्स का जो आइडिया था वो पूरा किया, लेकिन उसका जो आइडिया था, ये जो कि वर्ड्स थे, वो प्रॉपर वर्ड्स ने उस स्टेट्स ने या उस लोगों ने फॉलो नहीं की। हम बात करें कम्युनिज्म की डेफिनेशन की, जो कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लेकिन जब हम बात करते हैं उस सोसाइटी की जहाँ पर इंडिविजुअल के पास पावर होता है, जहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितनी भी एबिलिटी इंडिविजुअल के पास है, तो वो जो इंडिविजुअल काम कर सकता है उतनी अपनी एबिलिटी उसके ऊपर काम करे, क्योंकि वो उस चीज़ का ऑनर है। लेकिन उसका जो रिवार्ड है वो सिर्फ इक्वालिटी के बेसिस पे ऊपर, यानी हम जब ये कंसेप्ट कह सकते हैं कि कम्युनिज्म से ही आपकी इक्वालिटी का कंसेप्ट आया। कम्युनिज्म से ही जो ये कह सकते हैं कि जो रासिज्म, जो फाशिज्म, जो हम ये कह सकते हैं कि सेक्सिज्म, ये जो फैक्टर्स हैं जो कि आज के दौर में हमें देखते हैं कि यार काला और डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइपिंग थ्रेड जो होते हैं, वो सारी चीज़ें इस आइडिया के बरक्स हैं। इस आइडिया के हम ये कह सकते हैं कि ये आइडिया जो है वो इसके ऊपर खड़ा हुआ है, यानी दे आर अगेंस्ट विद दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स। अब जब मैंने बात की कि स्टेट किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, सोवियत यूनियन की जब बात करें तो सोवियत यूनियन में एक मोनार्क था, उस टाइम पे बादशाह था, इंपीरियल सिस्टम था, जिसका नाम लेनिन था। उसने जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका कोई और था। उसका इम्प्लीमेंट करने का तरीका बेसिकली ये था कि उसने कहा कि ये जो ऑनरशिप है वो पब्लिक को नहीं दी जाए, बल्कि प्राइवेट ओनर्स यानी गवर्नमेंट है उसको वो रूल करेगी, और जो गवर्नमेंट का पावर होगा वो उसको रूल करेगा। और उसके साथ साथ जब हम बात करें सिंगल पार्टी कंसेप्ट, जो कि आज के दौर में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो कि वहाँ पर हैं, जैसे चाइना के अंदर जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बेसिकली सिंगल पार्टी रूल करती है, विच इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी, CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ पर सिंगल पार्टी रूल कर रही है। तो ये कंसेप्ट जो है वो सोवियत यूनियन ने लेके आया था। उसने लेनिन ने क्या किया कि वहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको बैन कर दिया। मेन रीज़न ये था कि उसने कहा कि ये जो आइडिया है इसके खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ हम उसको या तो मार देंगे या उसको हम ख़त्म कर देंगे। दैट वाज, यानी हम ये कह सकते हैं कि इट जस्ट लाइक अ फॉशिज्म प्रोसेस। उस फॉशिज्म प्रोसेस को आगे लेके जा रहे थे और ये कह रहे थे कि यार मेरा जो आइडिया है वो आइडिया बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट है, और हम इस कंट्री, इस सोवियत यूनियन को हम कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं अगर इस आइडिया को हम फॉलो करें। ठीक, तो उसने ये जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास रख दी। और इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी थी कि वर्कर्स को राइट्स दिए जाएं, तो उस पर लेनिन ने कुछ फॉलो किया। लेनिन ने जो वर्किंग आवर्स हैं उसको कम कर दिया। लेनिन ने जो लेबर्स थे उसको इतना ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स काम नहीं करने दे रहे थे, और जब लिमिटेड काम दिया गया और यानी डिस्क्रिमिनेशन थी वो ख़त्म हो गई थी लेनिन के दौर में, सोवियत यूनियन में। जब लेनिन 1924 में उसकी डेथ हो गई थी तो स्टालिन आया, जोसेफ स्टालिन लेनिन से भी काफ़ी बदतर लीडर था। जोसेफ स्टालिन ने जब ये सोचा कि यार हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, तो उसने क्या किया, उसने इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए उसने लेबर्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया। तो अब ये हम कह सकते हैं कि जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी कम्युनिज्म के ऊपर वो टोटली चेंज हो गई। आज के दौर में कम्युनिज्म को डिक्टेटर और मोनार्की सिस्टम कहा जाता है। आज के दौर में कम्युनिज्म को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि वहाँ पर फाशिज्म हो, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम ना हो, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ का नाम ना हो, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ अगर जाता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें
आज के दौर में उस कम्युनिज्म में कही जाती है। कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी उसको स्प्लिट किया गया है। आज के दौर में ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो सिंगल रूल पार्टी का जो कंसेप्ट था वो कार्ल मार्क्स ने नहीं दिया, लेकिन सिंगल रूल पार्टी का जो कंसेप्ट है वो आया ही सोवियत यूनियन के दौर से, जो कि कम्युनिज्म की थ्योरी से हेल्प लेके ये चीज़ें आगे गो थ्रू हुई हैं। वेरी सिंपल कि मैंने बताया कि थोड़ा सा मैंने चीज़ों को बताया। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक ऐसा आइडिया जो कि जो आप ये कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन से स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि जब स्टोन एज का टाइम था, जब ट्राइब्स बनने लगे, जब न्योलिथिक का टाइम आने लगा, मीन्स जो होमो सैपियंस थे वो ट्राइब में रहने लगे, तो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें नहीं थी, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। एंड देन फिर आती है हमारी चीज़ कि चाइना का कंसेप्ट। मैंने बताया कि कम्युनिज्म कंसेप्ट सोवियत यूनियन को आप जब डिफाइन करते हैं तो कम्युनिज्म को कंसेप्ट होता है। मैंने बताया कि चाइना भी आज सिंगल रूल पार्टी सिस्टम है, वो भी कम्युनिज्म के आता है। आप ये कह सकते हैं कि आज अगर कुछ हद तक कम्युनिज्म को अगर डिफ़ाइन करें तो कम्युनिज्म को आप इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि इक्वालिटी हो, ये सारी चीज़ें हों, लेकिन कम्युनिज्म को आप इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कम्युनिज्म ने ही ये क्या यानी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ जो चीज़ें थी वो उसके ख़िलाफ़ हो गई। यानी आज जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो कम्युनिज्म थ्योरी के ख़िलाफ़ हैं। अमेरिका की बात करें, दैट इज़ अ लिबरल कंट्री, वो कैपिटलिज्म के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है बल्कि न कि कम्युनिज्म के ऊपर। आप जब हम बात करते हैं कोल्ड वार की, तो कोल्ड वार का जो किस्सा था वो भी इस चीज़ के बेसिस पे ही स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं और ये देखनी पड़ती हैं। तो ये थोड़ा मैंने बहुत कॉन्सेप्ट बताया। एंड देन आज के दौर में अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इज़ अ मिक्सचर ऑफ अगर अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ मिक्सचर ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थ्योरी। यानी आप ये कह सकते हैं कि फाशिस्ट प्रोसेस जो है आज भी पाकिस्तान में किया जाता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को जब ख़त्म किया गया तो आप ये कह सकते हैं कि ये सोवियत यूनियन का ही प्रोसेस है। यानी फाशिज्म का जब हम नाम लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिज्म थ्योरी आ गई। लेनिज्म कम्युनिज्म थ्योरी जो कि लेनिन ने दी थी, जो कि स्टालिन ने जो करके आ रहा था कि सिंगल रूल पार्टी के कोई भी इस आइडिया के खिलाफ या कोई भी इस एक्शन के खिलाफ नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो उसको हम कत्ल कर देंगे या मार देंगे। तो ये फाशिस्ट थिंग्स होती है और ये फाशिस्ट थिंग आज भी पाकिस्तान में देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट ओनरशिप है, इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि ये बताती हैं कि पाकिस्तान कम्युनिज्म आइडिया को भी फोकस करता है और पाकिस्तान कैपिटलिज्म को भी फोकस रखता है। अब कैपिटलिज्म है क्या, मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि कैपिटलिज्म बेसिकली हम उसको कहते हैं जहां पर कलेक्टिव चीज़ें ना हो बल्कि इंडिविजुअल चीज़ें की जाए, बल्कि वहां पर ये किया जाए कि हर कोई प्राइवेट ओनर हो, मीन्स प्राइवेट ओनरशिप को प्रायोरिटाइज किया जाए, तो वो हमारी कैपिटलिज्म थ्योरी होगी। मैंने ये बताया कि पाकिस्तान एक मिक्सचर है कैपिटलिज्म का और कम्युनिज्म का, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि कम्युनिज्म को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कलेक्टिव चीज़ें हों और इक्वालिटी बेसिस पे हों, उसके साथ साथ जो डिक्टेटरशिप होती है या फिर सिंगल रूल पार्टी का जो कंसेप्ट है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने का कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें कम्युनिज्म में आती हैं। अगर कार्ल मार्क्स के मुताबिक चले तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन कार्ल मार्क्स के जो थ्योरी है उसको ख़त्म कर दिया गया आज के दौर में। और आज के दौर में जो सोवियत यूनियन और चाइना का जो कंसेप्ट है, जो एग्जाम्पल है, उसने इस आइडिया को थोड़ा चेंज कर दिया है। जैसे मैंने बताया कि पावर और करप्शन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी कम्युनिज्म में होती रहती हैं।
इस कम्युनिज्म माइंडसेट जो होते हैं, डिक्टेटर कम्युनिस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने माओ जेडोंग की बात की, स्टालिन की बात की, लेनिन की बात की, तो दीज वर दी कम्युनिस्ट डिक्टेटर। अब डिक्टेटरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस कम्युनिस्ट थ्योरी से आया है, तो हम ये कह सकते हैं। एंड आई होप दैट आप इस चीज़ों को और मेरी बातों को समझोगे एंड दैन इस चीज़ को देखोगे कि ये मैंने मुख्तसर बात की और मुख्तसर चीज़ों को डिफ़ाइन किया था, एंड इंशाल्लाह आप चीज़ को देखोगे और इसके साथ साथ इस चीज़ को लर्न भी करोगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक में मैं कैपिटलिज्म के बारे में बताऊंगा कि कैपिटलिज्म चीज़ है क्या, दैन उसका डिफरेंस भी बताएंगे कि डिफरेंस क्या क्या है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थ्योरीज। ठीक, अल्लाह हाफिज़। एंड अल्लाह हाफिज़ करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ ये भी चीज़ें देख लें कि प्लीज़ मैं आपके साथ साथ हूँ, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन अगर हासिल करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिसका मेरे चैनल का नाम विच इज़ द मोइज़ स्पीक्स, और सब्सक्राइब लाजमी कर देना प्लीज़, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें और सारी वीडियोस मौजूद हैं। अब तक इतना ही था और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।